हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब जरूर अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी का स्ट्रेटेजी के यानी कि 55, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉचिंग कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर यानी कि 14 तक, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो खोजने में आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी वीडियो तैयार किए हैं फ्रेंड्स, यानी कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जाकर आप सब देख सकते हो। एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ठीक है, यानी कि रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। ऐसे कहे तो फ्रेंड्स यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1991 और 92 में। तो फ्रेंड्स, कहे तो इसके बारे में जाने तो यानी कि 1992 में नोट करते चलिएगा, यानी कि गजतम, ठीक है, यानी कि गजतम के नाम से यानी कि हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। कब? 1992 में। वर्तमान में कहे तो फ्रेंड्स 26 यानी कि 26 हाथी परियोजना देश में है, ठीक है, यानी कि 26 हाथी परियोजना देश में है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी आपसे कि यानी कि राष्ट्रीय यानी कि विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था यानी कि हाथी को कब? 22 अक्टूबर, ठीक है, यानी कि 22 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि कब की गई। तो फ्रेंड्स, लड़ी गई थी यानी कि कब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1761 में। तो फ्रेंड्स, कहे तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है, यानी कि लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है यानी कि इसका विजय हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा 1526 में, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है, इसमें बाबर का विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई पूछेगा तो फ्रेंड्स 1556 में, यानी कि 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। तो आप सबको बतला दिए फ्रेंड्स, यानी कि प्रथम युद्ध पानीपत का, द्वितीय और तृतीय। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकपाल की स्थापना यानी कि पहली बार कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1809 में, ठीक है। लोकपाल की बात करें तो फ्रेंड्स पहली बार यानी कि स्थापना 1809 में यानी कि स्वीडन में की गई थी, ठीक है, यानी कि स्वीडन में की गई थी। भारत में कहे तो फ्रेंड्स लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ठीक है। तो ये भी नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स कि भारत में अगर पूछेगा कि पहला लोकपाल बिल यानी कि लोकसभा में कब लाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा 1968 में, ठीक है, 1968 में, ठीक। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष यानी कि मोरारजी देसाई थे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार में यानी कि रेलवे पहिए का बनाने का कारखाना स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि छपरा, ठीक है, यानी कि बिहार में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कहे तो यानी कि छपरा जो है सिवान के यानी कि बेला में रेलवे का पहिए का बनाने का कारखाना है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है मधेपुरा में। मधेपुरा में कहते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक रेल यानी कि जो विद्युत से चलने वाला रेल है यानी कि उसका वहाँ पर कारखाना है यानी कि मधेपुरा में। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिए। अब बिहार का सबसे गर्म जगह का है तो ये आपका गया जिला हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र के यानी कि 72वें सत्र को यानी किस भारतीय ने यानी कि संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुषमा स्वराज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि 72वें अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि कहे तो
अब्दुल, ठीक है, यानी कि अब्दुल्ला शहीद ने किया था 72वें अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र में यानी कि देशों की संख्या कितना है, तो इसको नोट करते चलिएगा 193। कितना है? 193। तो फ्रेंड्स जो भारत की तरफ से यानी कि 72वें अधिवेशन की अध्यक्षता है जो, यानी कि संबोधन है जो, यानी कि सुषमा स्वराज द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर यानी कि वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है आपसे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो फ्रेंड्स इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है। देखिए जिसे पूछता है कि भारत में यानी कि पुनर्जागरण का जन्मदाता किसको कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है, तथा अतीत और भविष्य का मध्य सेतु किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जितने भी बतलाए हैं किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स, इन्होंने एक कॉलेज का स्थापना किया था दीक्षांत। ठीक है, इसका नाम था दीक्षांत। तो दीक्षांत कॉलेज का 1825 में इसका स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले में यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात है? ठीक है, तो फ्रेंड्स कई बार आपसे पूछा जाता है। तो बिहार के जिला का है तो फ्रेंड्स आपका गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, यानी गोपालगंज कितना? 1021 लिंगानुपात है। ठीक है, और जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला का है तो फ्रेंड्स आपका कौन हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नोट करते चलिएगा मुंगेर। कौन हो जाएगा? मुंगेर, यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कितना? 876। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि लिंगा अनुपात का तात्पर्य यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान का है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रथम रेलवे परिवहन यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वडोदरा गुजरात में। ठीक है, तब प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कपूरथला। ठीक है, तो कपूरथला में कहे तो कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में है। ये रेलवे कोच यानी कि फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित की गई है। ये भी पूछा जाता है चेन्नई के बारे में। तो फ्रेंड्स चेन्नई जो है यानी चेन्नई की क्या है तो यानी कि निकटतम जो है यानी कि पेरम्बूर है, जो कि सवारी गाड़ी के डिब्बे यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि रुपए कार्ड यानी कि पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी की गई, यानी जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2012 में। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि PIL की अवधारणा यानी कि सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि USA में। ठीक है, यानी कि PIL की अवधारणा सबसे पहले USA में की गई थी। कहे तो फ्रेंड्स भारत में यानी कि PIL का प्रारंभ करने का श्रेय यानी कि न्यायमूर्ति PN भागवती और कृष्ण अय्यर साहब को दिया जाता है। ठीक है, भारत में कहे तो फ्रेंड्स 1986 से प्रारंभ किया गया था PIL। ठीक है, PIL जो है फ्रेंड्स कहे तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर कि अक्टूबर 2017 में यानी कि उपभोक्ता संरक्षण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय यानी कि उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है, इसीलिए 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स
15 नंबर की ग्लोबल पासपोर्ट पावर में यानी कि भारत की वैश्विक रैंकिंग यानी कि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि बिहार के किस जिले में यानी कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि रोहतास में। रोहतास में कहे तो फ्रेंड्स यानी कि महिला हो या पुरुष हो, यानी कि साक्षरता दर यहाँ पर रोहतास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहे तो फ्रेंड्स आपका सहरसा हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहे तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज पर यानी कि अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1977 में। ठीक है, अगस्त कहे तो फ्रेंड्स 1978 में इसने यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तब पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अशोक मेहता समिति जो है यानी कि द्विस्तरीय पंचायत से संबंधित रिलेटेड है। ठीक है, यानी द्विस्तरीय। और त्रिस्तरीय कहे तो फ्रेंड्स यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नवंबर 2017 में किसने यानी कि 48 के गिराभार वर्ग में यानी कि महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीराबाई चानू। ठीक है, यानी कि 2017 में 48 के गिरा में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाइफ ऑफ पाई का पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि यान मार्टेल। यान मार्टेल है जो फ्रेंड्स यानी कि लाइफ ऑफ पाई का लेखन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से यानी किस देश ने यानी अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से यानी कि बाहर होने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी यानी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, जिसे यूनाइटेड नेशंस यानी कि एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको देखिए इसका स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स इसका स्थापना है जो यानी कि 16 नवंबर कब यानी कि 1946 को। ठीक है, यानी कि यूनेस्को का। इसका मुख्यालय की बात करें तो फ्रेंड्स फ्रांस के पेरिस में है। इसमें आपको बदलाए हैं 193 देश हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश ने यानी कि दृष्टिबाधितों का क्रिकेट यानी कि विश्व कप 2018 जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, यानी कि टोडा जनजाति। फ्रेंड्स नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करो तो फ्रेंड्स इसका है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई की बात करो तो फ्रेंड्स कितना है? 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर। आप अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। ठीक है, यानी कि अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कहते हैं फ्रेंड्स 2695 मीटर। तो इसको नोट करते चलेगा 2695। आज नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अवधि यानी कि साहित्य मृग की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुतुबन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यानी कि हॉर्टिकल्चर। इसमें बागवानी उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है कि नील सत्याग्रह यानी कि बिहार में कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंपारण से। फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए कि जो चंपारण सत्याग्रह है यानी कि नील संबंधी सत्याग्रह था, यानी कि इसमें 3 कट्ठिया प्रणाली कहे तो यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना आपका अनिवार्य होता था। ठीक है, उस समय कब हुआ था फ्रेंड्स? 1917 में। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि चंपारण आने के लिए वो कौन से जो यानी कि नेता थे, किसान का नेता, गांधी जी से अनुरोध किया था आने के लिए चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है,
कहे तो फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह जो है यानी कि महात्मा गांधी के पहला सत्याग्रह जो कि सफल हुआ था, ये आपसे कई बार पूछा भी गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वुल्फ हॉल उपन्यास का लेखक कौन है? वुल्फ हॉल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिलेरी मेंटल। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष को यानी कि नियोजन अवकाश कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1966 से 69 के बीच में। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के से किससे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णा सोबदी को। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अब महिला में किसको मिला था? तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा आशा पूर्ण देवी को। और पुरुष में कहे तो जी शंकर कुरूप को। ठीक है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 जून 2016 को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार में पंचायती समिति का यानी कि अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंचायत समिति का प्रमुख। 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पाइका जो है यानी कि नृत्य संबंधित किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार और झारखंड से संबंधित। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाला लाजपत राय की बात करें तो फ्रेंड्स इनका एक बुक है अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया। सॉरी अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो फ्रेंड्स इनका एक महत्वपूर्ण बुक है यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, यानी कि इसका है अब्दुल कलाम आज़ाद का। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो फ्रेंड्स इसका है यानी कि इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ से यानी कि कहाँ प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाडनगर गुजरात। चलिए कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? तो 2014 में। इसको भी नोट करते चलिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व जनसंख्या दिवस यानी कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 जुलाई को। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहे तो 11 जुलाई को क्यों मनाते हैं? तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा कि 11 जुलाई 1987 को यानी कि विश्व जनसंख्या यानी कि 5 अरब होने के उपलब्ध में प्रतिवर्ष यानी कि 1987 से यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2017 का प्रतियोगिता यानी कि विजेता कौन है? तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही यानी कि मानुषी छिल्लर। ठीक है, इसको नोट करते चलेगा मानुषी छिल्लर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर की किस कंपनी ने महारत्न का दर्जा दिया गया है? यानी किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गेल को, GAIL। तो फ्रेंड्स एक कहे तो यानी कि इसका पूरा नाम कहे तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में कहे तो फ्रेंड्स यानी कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? 13 है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। आप बतलाइएगा कि वर्तमान में कहे तो वो कौन सा कंपनी है, 13वां कंपनी कौन सा है? आप सब कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा जरूर। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा राज्य जो है यानी कि सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा कहे तो यानी कि लोहा का उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में कहे तो सर्वाधिक लोहा जो है फ्रेंड्स निर्यात जापान से होता है। ठीक है, यानी कि भारत में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांकीपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कब हुआ था पहला? यानी कि बिहार के बांकीपुर, पटना के नज़दीक पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 1912 में। कब?
1912 में, ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन। इसको नोट करते चलिए। इस किसके अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स, आप सबको पता है? अगर पता होगा तो कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए 40वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय औद्योगिक यानी कि निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता, ठीक है, यानी कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, ठीक है। इसका स्थापना की बात करूँ तो फ्रेंड्स कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि गारो जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघालय, ठीक है, यानी कि गारो खासी जयंतिया यहाँ पर कहाँ पर है? तो मेघालय में है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 42वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी उपन्यास कंकाल यानी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयशंकर प्रसाद की। चलिए 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन का, ठीक है। अब कुवैत को कहे तो फ्रेंड्स कुवैत का जो है यानी कि दिनार है, ठीक है, यानी कि कहे तो विश्व की सबसे महंगी मुद्रा है। अब पाउंड जो स्टर्लिंग हो इस पेस में विभाजित की जाती है, किसमें? पेंस में विभाजित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है यानी किसके द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं जो धमाल यानी कि लोक नृत्य किस से संबंधित है यानी किस राज्य से? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा से, ठीक है। धमाल किससे संबंधित है? हरियाणा से। तो कहे फ्रेंड्स धमाल जो है यानी कि ये जो नृत्य है यानी कि फसल काटने के अवसर पर पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, फीमेल द्वारा, फीमेल नहीं, मेल द्वारा ना, मेल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 46 नंबर कि 2015 और 16 के लिए निम्न में से कौन से किस रेलवे स्टेशन को यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने का पुरस्कृत किया गया है, देने के हेतु पुरस्कृत किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, इसे कालिदास की नगरी भी कहते हैं। चलिए आप सबको बतला दूं लखनऊ है जो गोमती नदी किनारे, इलाहाबाद अब क्या हो गया है? प्रयागराज, जो कि संगम है 3 नदियों का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक यानी समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका जवाब सही है ऑप्शन नंबर डी सतारा, ठीक है। कहाँ पर? सतारा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए सतारा जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, ये कभी कभी दोनों देता है। 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा में। चलिए 49वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किल कैनल जोड़ता है किसको किसको? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। चलिए 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विंड हॉक, ठीक है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंड हॉक, इसको नोट कर चलिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स नामीबिया मरुस्थल जो है यानी कि कालाहारी मरुस्थल के एक भाग है, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। ये दक्षिण अफ्रीका में है। 51 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि M.N. रॉय, ठीक है, यानी कि M.N. रॉय। कब? 1925 में। कब? 1925 में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से यानी कि महाभियोग लगाकर उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यवहार के मामले में, ठीक है, अव्यवहार, ठीक है, अव्यवहार के मामले में। तो इसको महाभियोग कब लगाया जाएगा? तो फ्रेंड्स जब वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, ठीक है, तब आप लगा सकते हैं। यानी कोई भी, जैसे कि कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि जैसे कि राष्ट्रपति जो है यानी कोई भी वाद विवाद उनके द्वारा
हो गया, ठीक है, तो उन पर कार्रवाई कब हो सकता है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का कोई भी यानी कि क्षमादान की शक्ति उनके पास है, तो अपने आप भी यानी कि वो अपने आप को क्षमा कर सकते हैं। तो कब लगेगा फ्रेंड्स, वो अपने राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे तब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 53वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री जन औषधि को यानी कि उचित दाम पर यानी कि दवा उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा का उपलब्ध कराना, ठीक है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2015-16 में भारत में किस राज्य ने यानी कि सर्वाधिक नारियल उत्पादन किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 55 नंबर कि राज्यसभा में यानी कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका जवाब सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 सदस्यों द्वारा 12 सदस्यों को। तो किस आर्टिकल के तहत, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, अनुच्छेद जो यानी कि 80, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो आप सब बतलाइएगा कैसा लगा ये वीडियो। फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए जोश के साथ एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।